Hello everyone on my YouTube channel. So in this video we are going to learn about importances or advantages of financial services. So let's get started. First one is economic growth and development. Yes, इकोनॉमिक और ग्रोथ डेवलपमेंट में फाइनेंशियल सर्विसेज हमें हेल्प करती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि बैंकिंग हो गई, सेविंग हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गई, ये क्या करते हैं? ये सिटीजन्स को हेल्प करते हैं और कहीं ना कहीं उनके बिजनेस में भी ये रिलेटेड होती है। कई जैसे कंपनीज कोई सारी फर्म्स होती है लोगों की एज देयर बिजनेस, कि वो लोगों को कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं। तो क्या हो रहा है ये उनका कहीं ना कहीं जाके इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है। क्योंकि अगर उनकी इनकम इंक्रीज होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं जाके इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। सेकंड पॉइंट है कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। आज के सिनेरियो में जितनी भी कंट्रीब्यूशन होती है मेजोरिटी वो फाइनेंशियल सर्विसेज से होती है। क्यों? जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज है, हर कोई बैंक में उनका अकाउंट होता है, वो उनसे सर्विसेज लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जाके वो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ऐड होता है। जैसे कि इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस भी आजकल एक इमर्जिंग सेंटर हो चुका है। तो दैट्स वाई प्रमोशन ऑफ लिक्विडिटी क्या करता है कि एडवांटेजेस है फाइनेंशियल सर्विसेज की कि लिक्विडिटी को प्रमोट करता है। लिक्विडिटी को हम एज अ मनी और एसेट्स भी कह सकते हैं जो चेंज हो जाती है कैश में इंस्टेंटली, और लॉस का रिस्क वहां कम हो जाता है। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एज आई टोल्ड यू कि जो भी लोग फाइनेंशियल सर्विस को एज देयर करियर चूज करते हैं, चाहे वो इन द कॉर्पोरेट हो चाहे वो बिजनेस हो, तो क्या कर रहे हैं? लोगों के लिए जनरेट एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। अब कितने सारे बैंक्स हो रहे हैं, कितने कितने नए बैंक भी आ रहे हैं। फॉरेन बैंक आ गए हैं इंडिया में, इंडिया के नए बैंक भी हैं, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी। ये क्या करते हैं? ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी तो देते हैं ना। तो क्या करते हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज कहीं ना कहीं जाके जनरेट एम्प्लॉयमेंट भी कर रहा है। लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। सेवर्स कौन होते हैं? जो अपने रुपए सेव करके रखते हैं। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो उनको जाके इन्वेस्ट करते हैं। तो एक गैप कर रिड्यूस कर रहा है ये। क्योंकि जो सेवर होते हैं वो जल्दी से अपने रुपए वो इन्वेस्ट नहीं करते, तो क्या करते हैं? लिंक बना देता है। जो सेवर्स होते हैं वो इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय सेविंग देयर मनी इन फाइनेंशियल सर्विसेज, जिससे उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है। और ये कहीं ना कहीं जाके कंट्री के सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हेल्प करते हैं। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड बोरोइंग। मेजोरिटी में कई सारी सर्विसेज होती है जिनमें बहुत सारे कमीशन फीस टाइप की सर्विसेज होती हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था स्कोप में। तो उनमें भी काफी टाइप की सर्विसेज होती है। तो क्या करता है फाइनेंशियल सर्विस? कॉस्ट को, ट्रांजेक्शन की कॉस्ट को कम कर देता है और बोरोइंग की कॉस्ट को भी कम कर देता है। मिनिमाइज सिचुएशन ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल सर्विसेज की हेल्प से हम सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस हो गई, पेंशन्स की हो गई, पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट हो गई, कि जिनकी इंफॉर्मेशन में रेगुलर नहीं मिलती। तो फाइनेंशियल सर्विसेज हमें क्या करता है? उनके बारे में डिटेल्स बताता है एंड व्हाट टू डू एंड डोंट्स भी हमें हेल्प करता है। फाइनेंशियल डीपनिंग एंड ब्रॉडनिंग। फाइनेंशियल डीपनिंग होता है कि जो एसेट्स हैं जीडीपी की, उनके परसेंटेज में इंक्रीज होना। तो क्या होता है? मीन्स इंक्रीजिंग द फाइनेंशियल एसेट्स अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज फाइनेंशियल डीपनिंग। एंड फाइनेंशियल ब्रॉडनिंग मीन्स द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। सो क्या करता है? जो फाइनेंशियल डीप ब्रॉडनिंग है, ऑब्वियसली एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं और परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी ज्यादा कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये हेल्प करता है फाइनेंशियल डीपनिंग एंड ब्रॉडनिंग में। हेल्थ और प्रोडक्शन सिलेक्शन। अब कितने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे पास चूज करने के लिए, हमें कैसा पता लगेगा कि वो अच्छा है कौन सा बुरा है? तो ब्रोकर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, जो हमें हेल्प करते हैं कि अपने लिए हम बेस्ट से बेस्ट इन्वेस्टमेंट चूज करें। और जिससे क्या होगा? अगर हम बेस्ट प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज होगी, हम उन इन्वेस्टमेंट को फर्दर इन्वेस्ट करेंगे जो आगे जाके जीडीपी में भी इंक्लूड होगा और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा। तो इसलिए इसीलिए क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा फाइनेंशियल सर्विसेज की हेल्प से। अगला है अलोकेशन ऑफ रिस्क। अलोकेशन ऑफ रिस्क मैंने आपको जैसे अभी बताया, फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करता है? रिस्क वेरिएंट में भी काम करता है। ये आपको क्या करता है? तो जैसे म्यूचुअल फंड्स की बात ले लेते हैं हम। म्यूचुअल फंड्स में भी जो ब्रोकर होता है वो हमें इन्वेस्टमेंट करने में प्रोफेशनली मैनेज करता है, वो हमारे शेयर्स को, और वो अच्छे से होता है। तो फिर एलोकेशन ऑफ रिस्क हो जाता है कि रिस्क को कम से कम मिनिमाइज कर रहा है और आपकी प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रहा है।
So that's all about importance and advantages of financial services. And in this video हमने सीखा कि advantages और importances क्या है financial services की. And if you have any doubt, you can comment below. And don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. Thank you.